नमस्कार साथियों, फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यह है एक डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं, मानव जनित आपदा के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं आंसर दोस्तों। बोल रहा है कि मानव निर्मित आपदा वे आपदाएं हैं जिनका कारण जो है मानवीय गतिविधियाँ होती है। मतलब जो मानव अपना कार्य करता है उन सभी गतिविधियों से होती है। भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। मतलब ये तो है एक उदाहरण है, ये हुआ था मानव के कारण, मानव गलतियों के कारण। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण होती है, जैसी आतंकवादी हमला, तथा कुछ आपदा जो है मानव लापरवाही के कारण होती है, जैसी आग लगना, सड़क दुर्घटना आदि। ये सब जो है वो है मानव निर्मित आपदा या फिर मानवीय आपदा। ठीक है, चलिए मानव निर्मित आपदा के संभावित परिणाम, मतलब इससे क्या क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए, बिजली, पानी की आपूर्ति, टेलीफोन जैसी सेवाएं की विफलता, बड़े पैमाने पर हताहत। दूसरा जो है वो संपत्ति का नुकसान होता है। तीसरा बाधित जीवन होता है। चौथा व्यवसाय का नुकसान होता है मानव निर्मित आपदा से। चलिए कारण देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि मानव निर्मित आपदाओं में मानवीय इरादे, लापरवाही या मानव निर्मित प्रणाली की विफलता से जुड़ी त्रुटि शामिल होती है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न होती है। ऐसी मानव निर्मित आपदाएं अपराध, आगजनी, नागरिक अशांति, आतंकवाद, युद्ध, जैविका रासायनिक खतरा, साइबर हमले, ये सब जो है वो मानवीय निर्मित आपदा है या तो मानव निर्मित आपदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मानव निर्मित आपदा से बचने के उपाय क्या क्या है तो चलिए देखते हैं। कि योजना बनाए कि किसी इमारत, सबवे या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्र या यातायात को कैसे बाहर निकाला जाए। मतलब वहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। ध्यान दें कि सीढ़ियाँ कहाँ स्थित है। भारी या टूटने योग्य वस्तु पर ध्यान दें जो विस्फोट में हिल सकती है, गिर सकती है या टूट सकती है। घर पर आपदा आपूर्ति किट इकट्ठा करें और प्राथमिक चिकित्सा सीखें। मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए ताकि जो है किसी भी मानव निर्मित आपदा आने से पहले आप समझ सके और आ भी जाए तो आप उसे मतलब संभाल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मानव निर्मित आपदा के कुछ उदाहरण है, हम लोग दो लिए। ठीक है, तो देखिए पहला है कि भोपाल गैस कांड। ये जो है एक क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भोपाल गैस कांड से आप क्या समझते हैं, कैसे हुआ था, या तो जो भी आए विवरण लिखिए, विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 4 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए। मतलब देखिए 15,000 लोग तो मरे, साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है वो शारीरिक विकलांग हो गए, अंधेपन हो गए, इन सभी चीज़ों का शिकार हुआ। भोपाल गैस कांड में मिसाइल सोनेट नाम जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग जो है कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वाले के अनुमान में विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वाले की संख्या जो है वो 2,259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोग की मौत तो 2 सप्ताह के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 12,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए। 2006 के सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना जाता है कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर जो है प्रभावित होने वाले की संख्या जो है वो 38,478 थी।
3900 तो बुरी तरह से प्रभावित हुए और पूरी तरह से अपंगता के शिकार हो गए। मतलब 3900 जो थे वो पूरा तरह से विकलांग हो गए, अपंगता हो गए, कोई किसी का हाथ लूला हो गया, किसी का आँख मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप भूलिए ना और पूरे अच्छे से लिख सके। दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, 2023 में जो उड़ीसा ट्रेन टक्कर हुआ था, आपको तो आदि होगा, अगले साल ही हुआ था। भारतीय राज्य उड़ीसा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12,864 बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में कम से कम 280 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग जो है घायल हुए हैं। यह दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे घातक रेल घटनाओं में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि दुर्घटना में कुल 288 लोग मारे गए और 1175 अन्य घायल हुए। 1995 में फिरोजाबाद रेल दुर्घटना के बाद से यह भारत का सबसे घातक रेल दुर्घटना थी और 2004 की श्रीलंका सुनामी ट्रेन दुर्घटना के बाद से दुनिया भर का सबसे घातक दुर्घटना थी। ये आपको पता है, अगले साल ही हुआ था, है ना। चलिए, तो यही था। हम लोग देखिए 2 उदाहरण भी देखिए, मानव निर्मित जो है आपदा से कैसे नुकसान होता है, 2 उदाहरण के साथ मानव निर्मित आपदा क्या है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, PDF आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।